अब ओसीआई प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल हो चुका है। नो पेपर वर्क, नो लॉन्ग वेटिंग और सबसे बड़ा चेंज, अब इंडिया में 6 महीने रुकने की रिक्वायरमेंट भी खत्म। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 के तहत ओसीआई सिस्टम में बड़ा ओवरहॉल किया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्या क्या रूल्स बदले हैं, एप्लीकेशन कैसे करना है, फीस क्या रहेंगी, कंप्लायंस रूल्स क्या कहते हैं और इंडियंस और ओवरसीज एप्लीकेंट्स को किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सबसे पहले समझते हैं सबसे बड़ा बदलाव। अब ओसीआई एप्लीकेशन और रिनंसिएशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले जहां पेपर बेस्ड सिस्टम था, अब सभी एप्लीकेशन सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल ociservices.gov.in के थ्रू ही सबमिट होंगी, यानी फिजिकल फॉर्म्स और मैनुअल सबमिशन पूरी तरह खत्म। रूल्स के अनुसार ओसीआई रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 7A के तहत फॉर्म 28 ऑनलाइन भरना जरूरी होगा। इसका सीधा मतलब है प्रोसेस अब सेंट्रलाइज्ड और ट्रैकेबल हो गया है, जिससे डिलेस कम होने की उम्मीद है। दूसरा बड़ा चेंज है 6 मंथ स्टे रूल का हटना। पहले फॉरेन नेशनल्स को ओसीआई अप्लाई करने से पहले इंडिया में 6 महीने रुकना पड़ता था, लेकिन अब ये कंडीशन पूरी तरह हटा दी गई है। नए रूल्स के तहत अगर एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करता है तो इंडिया आने के तुरंत बाद ही ओसीआई एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है। इससे एप्लीकेशन टाइमलाइन काफी फास्ट हो जाएगी और अननेसेसरी वेटिंग खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जहां गवर्नमेंट ने ग्लोबल लेवल पर यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। पहले फीस अलग अलग कंट्रीज और कॉन्सुलेट्स के हिसाब से बदलती थी, लेकिन अब स्टैंडर्ड प्राइसिंग लागू होगी। अब अगर कोई फ्रेश ओसीआई एप्लीकेशन अब्रॉड से फाइल करता है तो उसे $275 या लोकल करेंसी इक्विवेलेंट पे करना होगा। वहीं इंडिया में अप्लाई करने पर 15,000 रुपए तय किया गया है। इसके अलावा रीइशुएंस यानी पासपोर्ट अपडेट या पर्सनल डिटेल चेंज के बाद ओसीआई कार्ड दोबारा जारी करवाने के लिए $25 देना होगा। अगर कार्ड लॉस्ट या डैमेज हो जाता है तो डुप्लीकेट कार्ड के लिए $100 चार्ज लगेगा और पीआईओ कार्ड को ओसीआई में कन्वर्ट करने के लिए भी $100 फीस रखी गई है। इस स्टैंडर्डाइज सिस्टम का मकसद ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और एप्लीकेंट्स के लिए कॉस्ट को प्रेडिक्टेबल बनाना है। अब कंप्लायंस रूल्स को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। नए नियमों के तहत ओसीआई कार्ड होल्डर्स को अपना डेटा अपडेटेड रखना मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर कोई भी एप्लीकेंट नया फॉरेन पासपोर्ट बनवाता है तो उसे 3 महीने के अंदर अपने ओसीआई डिटेल्स अपडेट करने होंगे। इसमें नया पासपोर्ट डिटेल और लेटेस्ट फोटोग्राफ ऑनलाइन अपलोड करना शामिल है। अगर ये अपडेट टाइम पर नहीं किया गया तो $25 पेनल्टी लगेगी, यानी अब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट बन चुका है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरा प्रोसेस अब डिजिटल होने की वजह से वेरिफिकेशन भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड होगी। इसीलिए एप्लीकेशन करते समय डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि वंस डेटा सिस्टम में अपलोड हो गया तो उसी के आधार पर आगे की प्रोसेसिंग होगी। इस पूरे बदलाव का उद्देश्य साफ है, ओसीआई सिस्टम को फास्ट, ट्रांसपेरेंट और ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना, साथ ही कंप्लायंस को स्ट्रॉन्ग करना ताकि रिकॉर्ड्स अपडेटेड रहे और प्रोसेसिंग स्मूथ हो। इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बड़ा कन्वीनियंस फैक्टर है, क्योंकि अब उन्हें अलग अलग रूल्स और फीस स्ट्रक्चर से डील नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी टेक अवे यही है कि सुविधा के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी है। एप्लीकेंट्स को अब डेडलाइंस, डॉक्यूमेंट अपडेट्स और ऑनलाइन प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करना होगा। छोटी सी डिले या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पेनल्टी या प्रोसेसिंग इशू का कारण बन सकती है। एट लास्ट, ये अपडेट उन सभी लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है जो ओसीआई अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं या ऑलरेडी ओसीआई होल्डर है। प्रोसेस आसान जरूर हुआ है, लेकिन रूल्स भी उतने ही क्लियर और स्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसीलिए अगर हर स्टेप रूल बेस्ड और टाइमली तरीके से किया जाए तो पूरा सिस्टम अब पहले से ज़्यादा स्मूथ और प्रेडिक्टेबल बन चुका है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या अपडेट रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।